Hello guys, my name is Sayyid Muhammad Hassan and welcome back to another lesson. In this lesson, I will going to introduce you to the fundamental object oriented programming concepts which are about classes and objects in object oriented programming, which we will going to use in Android application development. So इस लेसन में जो मैं बात करूँगा वो इंट्रोड्यूस करूँगा आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं और बेसिकली ये इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इस लेसन में दूंगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और अब हर किस्म की लैंग्वेज आप उठा लें, कोई भी लैंग्वेज आप देख लें जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। और जावा जो है वो उसमें से एक, उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जावा है। तो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ज़रूरत क्या है और फ़र्क क्या है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम, उसके बारे में बात कर लेंगे और इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। इसके बाद हम ये समझेंगे किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अल्फाज को अपने असली ज़िंदगी की प्रोग्रामिंग सिनेरियोज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सिनेरियोज़। इस बात को हम समझेंगे किस तरीके से हम जो एक्चुअल हमारे इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स को हम चाहते हैं कि हम उसको सॉल्व करें बाय द यूसेज ऑफ प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर हम एब्स्ट्रैक्शन को समझ सकेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन को हम किस तरीके से उस प्रोग्रामिंग सिनेरियो पे अप्लाई कर सकते हैं, उस अल्फाज को, एब्स्ट्रैक्शन को, ठीक है। और इसके मतलब भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पहचानेंगे वो कौन से ऐसे दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लास के होते हैं इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा स्ट्रिंग, यानी जावा स्ट्रिंग्स क्लास के अंदर वो कौन से ऐसे टू मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों के ऊपर मैं इस लेसन को डिस्क्राइब करूँगा। तो अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो वी आर एबल टू मॉडल मैनी थिंग्स यूजिंग सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम जो हैं बहुत सी चीज़ों को मॉडल कर सकते हैं, एक खाका दे सकते हैं, एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं यूज़ करने से सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे कि इंटीजर्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काउंट्स, यानी नंबर ऑफ़ काउंट्स। किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर मुझे काउंटिंग को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं एक प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। और इस तरीके से मैं डबल को यूज़ कर सकता हूँ किसी भी चीज़ की कॉस्ट को सेव करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए एक डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर संडे है तो मैंने यूज़ किया है एस, ठीक है, और सैटरडे SU या सैटरडे के लिए SA वगैरह वगैरह। इस तरीके से मैं जो हूँ कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए डेज ऑफ द वीक। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। मंडे के लिए मैंने M यूज़ किया है, वेडनेसडे के लिए मैंने W यूज़ किया है, फ्राइडे के लिए F यूज़ किया है, संडे के लिए मैं S यूज़ कर दूँगा, सैटरडे के लिए कोई और अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लूँगा या उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लूँगा A। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेज ऑफ द वीक बाय यूजिंग कैरेक्टर्स विच इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, विच इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से मैं बूलियन वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मुझे किसी चीज़ की, किसी भी स्टेट की कंडीशन बता रही होती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, या तो सही है या फिर गलत है। तो
ऐसे केसेस जहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस हो मेरे पास, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो सही या तो गलत, वहाँ पे मैं बुलियन डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है, ये बातें तो आपको पता हैं, लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि बट हाउ कुड यू यूज़ दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू मॉडल आ स्टूडेंट। हम किस तरीके से इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, इंटीजर को और डबल को, कैरेक्टर्स को और बुलियन को यूज़ कर सकते हैं एक स्टूडेंट को मॉडल करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टूडेंट तो एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। स्टूडेंट का नाम, उसका एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से शेप की भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसका लेंथ कितनी है, उसका एंगल कितना है और वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एक सिटी है, सिटी की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक चेस बोर्ड है। तो ये सब हम किस तरीके से इन रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को, इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, किस तरीके से बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे कर सकते हैं, तो ये सवाल है। ठीक है, अब इसका जो जवाब है वो ये होगा कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सिटी की, ठीक है, तो हम बना सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है, वी कुड क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल्स डबल्स टू रिप्रेजेंट द नेम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंट्री एंड पॉपुलेशन। यानी मैं एक सिटी, अगर मैं सिर्फ एक सिटी की बात करूं, मैं अभी मल्टीपल सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिटी की बात करूं, और मैं अगर ये बोलूं कि आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि सर हम जो है स्ट्रिंग वेरिएबल्स बना लेंगे और डबल्स वेरिएबल्स बना लेंगे, और उसके अंदर हम स्टोर करवा लेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर नाम स्टोर करवा देंगे सिटी का, उसका कंट्री नेम कि किस कंट्री से वो बिलोंग करती है सिटी, ताल्लुक़ रखती है, और ये दो चीज़ें हम स्ट्रिंग के अंदर सेव करा देंगे स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर। तो हमें दो स्ट्रिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक सिटी के लिए। और डबल्स वेरिएबल के अंदर हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पॉपुलेशन जो है वो स्टोर करवा देंगे। तो बेसिकली 5 वेरिएबल इस्तेमाल हो जाएंगे एक सिंगल सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बात तो ठीक है, इस तरीके से हम एक सिंगल सिटी को मॉडल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं आपको एक एरे ऑफ सिटीज़ दे दूँ, एरे ऑफ सिटीज़ मीन्स के मल्टीपल सिटीज़ दे दूँ मैं, और मैं बोलूँ अब इसको मॉडल करो बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो अगर एक सिटी को मॉडल करने के लिए 5 वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत पड़ी है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें अगर एरे के अंदर 100 सिटीज़ हैं तो टोटल 500 वेरिएबल्स जो हैं वो खाली इन सिटीज़ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए लग जाएंगे, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। इससे हमारा जो कोड है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एनालाइज करने के लिए। हमें 500 वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे हर सिटीज़ की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमें ज़रूरत है किसी किस्म के डेटा टाइप की जो कि रिप्रेजेंट कर सके सिटी को और उसके सारे एक्सपेक्ट्स को, सिटी के यानी सारे फीचर्स को, जो भी मैंने जैसे पॉपुलेशन हो गई, लॉन्गिट्यूड हो गई, लैटिट्यूड हो गई, जो कि मैंने इसके बारे में बात आपसे की। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम, और इस काम के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि हमें ये बात भी जहन में रखनी पड़ेगी कि जो मेथड्स हैं जो कि हम अपनी सिटी पे इस्तेमाल करेंगे, उसको हम उन मेथड से सेपरेट रखें जिनका कोई काम नहीं है हमारी सिटी से। यानी हमारी फॉर एग्जांपल वी कैन मेक अ मेथड टू अपडेट द सिटी पॉपुलेशन। हम एक मेथड बना सकते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर, अभी अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ कि सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी ही रहेगी उस सिटी की पॉपुलेशन। उस सिटी की पॉपुलेशन कम और ज़्यादा होती रहेगी, तो हमें एक मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो उस मेथड के अंदर हम क्या काम परफॉर्म करवाएंगे कि सिटी की पॉपुलेशन को अपडेट करवाएंगे। इसी तरीके से मे बी मुझे एक डिस्टेंस मालूम करना पड़े किसी 2 सिटीज़ के दरमियान, तो उसके लिए भी मुझे एक मेथड जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बिहेवियर्स हम डिफ़ाइन करेंगे अपने सिटी के ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेथड्स भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो इन काम को परफॉर्म करने के लिए
हमें यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली जावा इज़ अ लैंग्वेज स्पेशली रिटन टू फैसिलिटेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा एक ऐसी ज़ुबान है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लिखी गई है फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्रामर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामर्स को देने के लिए एडवांटेज देने के लिए कि प्रोग्रामर्स जो हैं जावा को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन द contents we are using here is the encapsulation of both data and behavior into a single container। सही है, और ऑब्जेक्ट विच कैन देन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट और मॉडल समथिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, वो एक इनकैप्सुलेशन है। यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये एक कंटेनर है ऑब्जेक्ट, जो कि जिसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? जिसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो डाटा मौजूद होता है इसके अंदर, जो कि डाटा यहाँ पे मौजूद है सिटी का, सिटी जो कि हम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया हुआ नेम, डाटा बताया हुआ नेम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पॉपुलेशन एंड कंट्री। तो ये सब क्या होगा? ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप आ गए। ठीक है, और इसके बाद इसी के साथ इस कंटेनर के अंदर एक अलग सेक्शन में मैंने बताया कि क्या होगा? बिहेवियर होगा, कि पॉपुलेशन अपडेट होनी है। तो इसके लिए एक मेथड हो गया, बिहेवियर इज़ अ मेथड। डिस्टेंस फ्रॉम के किसी दूसरी सिटीज़ तक, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के दरमियान, सिटीज़ के दरमियान, उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे। तो ये पूरा चीज़ जो है, ये सिटी जो है, ये इटसेल्फ एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एंटिटी है। हम देखते हैं, हम सिटी को देख सकते हैं, हम सिटी में रह रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हमसे ये बोला जाए कि इस सिटी को मॉडल करो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, हम उस सिटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें होंगी? उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बिहेवियर होगा। डाटा आप किसके ज़रिए बताओगे? डाटा आप बाय यूजिंग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को आप इस्तेमाल करोगे और इस्तेमाल करके आप जो है डाटा बताओगे, डाटा स्टोर करवाओगे उन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। और बिहेवियर जो है, जो एक्चुअल प्रोसेस करेगा उस डाटा को, उस प्रिमिटिव डाटा को, और कुछ कैलकुलेट करेगा, वो हम मेथड्स के ज़रिए बताएंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं मिलके जो हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही हम जो है अपने प्रोग्राम का फ़्लो जो है वो बना रहे होते हैं, और प्रोग्राम के अंदर जो है बहुत सी इंटरेक्शंस जो हैं हम वो कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, you will soon see that this is very different from programs that use only primitive data types and methods to perform actions। तो आप ये बात समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि ये बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अदर देन यूज़ ओनली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड मेथड्स टू परफॉर्म एक्शन। यानी खाली डाटा टाइप्स यूज़ करके और मेथड यूज़ करके जो कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, और सी इटसेल्फ इज़ एन एग्जाम्पल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक एग्जाम्पल है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अगर हमें परफॉर्म करनी होती है तो हम C++ इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसका एक बेसिकली एक एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल these objects will allow us to model a much more complex world while still keeping this complexity manageable। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम जो है मॉडल को एक किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के मॉडल को इस्तेमाल कर सकें एज एन ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लेक्सिटी को हम मैनेज कर सकें प्रोग्राम की। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक मॉडल होते हैं जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने एक बेसिक यहाँ पे बताई हुई है कि टू हाइड मच ऑफ द डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट
इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल अल्फाज में यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका ये मतलब है कि हम छुपाएं बहुत सी डिटेल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ताकि हम क्या कर सकें, हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। यानी इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई ऊपर कि एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट ये है ऑब्जेक्ट्स को बनाने का और यूज़ करने का, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो बेसिकली एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो उससे एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और वो क्या है कि फॉर सब एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हम जो हैं एक गाड़ी का मैं सपोज़ करता हूँ, कार का एग्जांपल देता हूँ आपको कि बहुत से हम में से ये बात जो है वो क्लेम करेंगे, मानेंगे कि हम ये बात जानते हैं किस तरीके से गाड़ी चलती है। ठीक है, हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं और रोक सकते हैं गाड़ी को। सम ऑफ यू में इवन नो हाउ टू चेंज द ऑयल इन अ कार। हम ये भी बात जानते हैं किस तरीके से हमें पेट्रोल को चेंज करना है, ऑयल को चेंज करना है गाड़ी में, या किस तरीके से हमें फ्लैट टायर को फिक्स करना है। लेकिन अगर कोई इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी गाड़ी के अंदर, तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, काम नहीं करेगी। तो उसमें जिनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे और वो बोलेंगे अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी नॉलेज तो है ही नहीं कि हम किस तरीके से इंजन को ठीक करें। तो यहाँ पे हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसके इंजन के फंक्शन को जानता है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में जो है हम काम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। हम खाली इतना जानते हैं कि गाड़ी को किस तरीके से चलाना है और अपने काम के लिए यूज़ करना है। यानी अगर हमें ऑफिस जाना है तो हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम ऑफिस चले गए, हमें तो ऑफिस से कहीं और जाना है तो हम वहाँ पे भी चले गए, अपनी मीटिंग अटेंड करनी है हम मीटिंग के लिए भी चले गए। लेकिन हम अगर गाड़ी रास्ते में रुक जाती है और ख़राब हो जाती है और इंजन उसका ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है कि हम इंजन को ठीक कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्शन का है कि हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स से साइड इफ़ेक्ट ये क्रिएट होता है कि एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है कि यूज़र जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और जो यूज़र उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं उनको सिर्फ ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट काम क्या करता है। ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं पता। हमने उसकी डिटेल जो है उनसे हाइड की हुई है, ताकि उनसे कॉम्प्लेक्सिटी हम हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि इससे क्या हो कि यूज़र जो है सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर काम करे, यानी सिर्फ जो है उससे काम ले उस ऑब्जेक्ट से एंड दैट्स ऑल। वो डिटेलिंग पे नहीं जाए कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना है, वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट होता है और ये एक बहुत ही अच्छा साइड इफ़ेक्ट है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और बात की हुई है। इट्स द सेम विद ऑब्जेक्ट्स, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देम इनफ टू यूज़ देम देन दे हैव सर्व देयर पर्पस। As an Android programmer, you will end up writing your own description of objects that others will use without ever having to fully understand their implementation. तो बेसिकली यही चीज़ जो है ऑब्जेक्ट के साथ है कि हम जो हैं उनको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारा जो है काम कर देता है। लेकिन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते, डिटेलिंग पे नहीं जाते कि वो ऑब्जेक्ट बना कैसे है। ठीक है, अनलेस कि हमने वो ऑब्जेक्ट वो खुद बनाया हो, और ऐसा आपको ज़रूरत पड़ेगी एज एन एंड्रॉयड प्रोग्रामर। आपको बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद लिखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे, जो कि हो सकता है आप यूज़ करें या फिर दूसरे यूज़ करें, आप किसी और के लिए बना रहे हो ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करे और सिर्फ उसको जो है उसके ऑब्जेक्ट का फंक्शन के बारे में पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट करता क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये उसके लिए एक आसानी हो गई है कि आपने एक कोड लिखा और उस कोड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को आपने किसी और को दे दिया ताकि वो उसको यूज़ कर सके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, नाउ द ऊप टर्मिनोलॉजी।
The term class can also be used to describe the template for an object such as student city और chessboard. यानी ये जो क्लास है ये क्या होता है, क्लास बेसिकली एक प्रोग्राम को या फिर मॉड्यूल को कहते हैं। और आपने बहुत सी क्लासेस जो हैं अब तक लिखी होंगी अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए आए हैं, और अगर नहीं किया है तो बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास एक इम्प्लीमेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। क्लास कोड होता है, क्लास के अंदर सारा कोड मौजूद होता है, सारी लॉजिक डिफाइन हुई होती हैं, सारे मेथड, सारे डेटा टाइप्स जिसके बारे में मैं बात करता हूँ आया हुआ हूँ, वो सब कुछ क्लास के अंदर मौजूद होता है। और फिर जो है क्लास जो है वो एक काम करता है टेम्पलेट का, एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट उस क्लास की एक एग्जांपल होती है, एक इंस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर, वो ऑब्जेक्ट उसके फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो उस क्लास का इंस्टेंस होता है, एग्जांपल होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वो सारा फंक्शनैलिटी जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं वो सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ही आसान लफ्ज़ में मैंने आपको इन दोनों के बारे में बातें बताई, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद अब बात करते हैं जावा स्ट्रिंग क्लास के बारे में। जावा के अंदर एक स्ट्रिंग क्लास मौजूद होती है, प्री डिफाइंड क्लास है ये, इसके बारे में बात करते हैं। अ क्लास फाइल दैट डिस्क्राइब द डाटा एंड मेथड्स एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग क्लास क्या है, एक क्लास फाइल है जो कि डाटा और मेथड्स को डिस्क्राइब करती है जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। किस ऑब्जेक्ट से, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसको यूज़ भी करते हुए आए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये एप्पल जो है ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, हेलो वर्ल्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इन प्री डिफाइंड कॉन्कैट, कंटेन्स, स्प्लिट। तो ये जो क्लास है ये जावा लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होती है ऑलरेडी, और ये आप एनेबल करती है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स अबाउट हाउ दे वर्क। तो बेसिकली हमें ये नहीं पता, हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं पता इस क्लास की कि किस तरीके से इसके अंदर कोड क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है। हमें सिर्फ ये जावा प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से मौजूद है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इटसेल्फ एक और एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल हो गई। हमें ये पता है कि किसके लिए, ये स्ट्रिंग के लिए ये क्लास, और ये ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये स्ट्रिंग के लिए हैं, ठीक है, करेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें इसका सिर्फ इतना मकसद पता है, लेकिन हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। So the string class refers to the file that contains all the implementation details of a string. String class किसको रेफर कर रही होती है, फाइल को रेफर कर रही होती है, ठीक है। पीस ऑफ कोड को, फाइल का मतलब पीस ऑफ कोड, बेसिकली कोड मौजूद होता है पूरा, जो कि जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मौजूद होती हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो इंस्टेंस है स्ट्रिंग का, जो कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है, स्ट्रिंग एप्पल, हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, मैंने बताया कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ए बी सी डी एक्स वाई जी, सीक्वेंस है कैरेक्टर का। द वेरिएबल स्ट्रिंग 1 पॉइंट्स टू और रेफरेंसेस द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। यहाँ पे जो ये वेरिएबल स्ट्रिंग 1 है ये पॉइंट कर रहा है किसको, इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, ए बी सी डी, ठीक है। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एक हमने स्ट्रिंग इसके अंदर एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया हुआ है, इस स्ट्रिंग क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन करा दी ए बी सी डी विच इज़ अ ऑब्जेक्ट, विच इज़ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो इसको पॉइंट कर रहा है ये वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा टाइप इंट। इन द मेमोरी लोकेशन रेफरेंस बाय द वेरिएबल num v will actually find the representation of the number 23 in binary। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये जो मैंने एक प्रिमिटिव डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ किया है int, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, एक वेरिएबल यूज़ किया है num, और इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी इंटीजर 23। तो मेमोरी के अंदर
ये वेरिएबल जहाँ पे भी रेफरेंस होगा उधर एक्चुअल वैल्यू इसकी 23 की इन बाइनरी पड़ी हुई होगी, ठीक है, उसी लोकेशन पे मौजूद होगी। लेकिन अगर इन द मेमोरी लोकेशन रेफरेंस बाय द वेरिएबल string 1 वी फाइंड अ रेफरेंस टू एट अनदर लोकेशन एंड मेमोरी वेयर द स्ट्रिंग ABCD इज एक्चुअली स्टोर्ड। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं जो कि स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल है, ये मेमोरी के अंदर पड़ा तो होगा लेकिन इसका जो ये डाटा है ये एक्चुअल उस लोकेशन पे नहीं होगा जहाँ पे ये मौजूद है, बल्कि ये एक दूसरी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे ये डाटा मौजूद होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, ठीक है। तो ये ये डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जहन में रखना कि जब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दी है इंटीजर वेरिएबल की मैं एक बात कर रहा हूँ, तो जो इंटीजर वेरिएबल है वो जो अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा है वो उसी एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है। ये जो नम है वेरिएबल इसने ये एक मेमोरी लोकेशन होल्ड करेगा जहाँ पे ये 23 वैल्यू की बाइनरी वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। बाइनरी नंबर पता है आप लोग को 0 1 1 0 1 0 के फॉर्म में बाइनरी नंबर, सारा काम जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है वो बाइनरी में करता है, तो वहाँ पे ये इसकी बाइनरी वैल्यू मौजूद होगी। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ स्ट्रिंग 1 जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, तो यहाँ ये जो है ये मेमोरी लोकेशन पे जहाँ मौजूद होगा ये वहाँ पे ही अपनी इसको स्टोर नहीं किया हुआ होगा, इसने एक दूसरी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट किया हुआ होगा, यानी खुद भी एक मेमोरी लोकेशन पे ये मौजूद होगा और वहाँ से दूसरी मेमोरी लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे इसने इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ होगा। तो ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आप लोग को समझनी है, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताई हुई है जहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप और स्ट्रिंग जो है वो एक एक्ट कर रहे होते हैं इन द सेम वे, यानी यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया, अब कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट देयर आर स्टिल सम सिमिलरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिंट अ स्ट्रिंग इन मच द सेम वे एज वी प्रिंट एन इंटीजर। String literals can be assigned to variables and variables can be used to reference their content। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है कि कुछ जो है सिमिलरिटीज़ भी होती हैं ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव डाटा टाइप की। उसमें से एक ये है कि हम प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। इसी तरीके से ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ठीक है, 23, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये दोनों की सिमिलरिटीज़ है कि मैं इन दोनों को प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये एक इंटीजर वेरिएबल है प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे ये बताई हुई है कि स्ट्रिंग लिटरल्स को मैं वेरिएबल्स में असाइन करवा सकता हूँ, यानी ये स्ट्रिंग लिटरल है, इसको मैं किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकता हूँ, जैसे कि मैंने पीछे करवाया था आपके सामने। यहाँ पे पीछे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दी इधर, यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं स्ट्रिंग लिटरल को एक वेरिएबल में जो कि स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे मैं असाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं असाइन भी करवा सकता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ असाइन हो सकती हैं और वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं उनके कंटेंट्स को रेफरेंस करने के लिए, जैसे कि पीछे मैंने बताया। इन द केस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वी कैन यूज इवन द प्लस सिंबल व्हेन इट इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग्स। द प्लस सिंबल कैन कॉन्कैटिनेट द टू ऑपरेंड्स टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लस सिंबल यूज़ कर सकते हैं किसी दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं मेरे पास विच इज़ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक है wx और दूसरा ऑब्जेक्ट है yz। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ और कॉन्कैटिनेट करवाने के बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, wx yz, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एक डाटा टाइप को, इंटीजर डाटा टाइप को। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, 27। ये बेसिकली क्या करेगा, ये ऐड कर देगा, ये एडिशन परफॉर्म करेगा,
तो बेसिकली इससे जो है ये एक और डिफरेंस बेसिकली होता है कि जब हम स्ट्रिंग पे ये सिंबल जो है ये अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, जोड़ देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है स्ट्रिंग को। लेकिन जब हम किसी डाटा टाइप पे कर रहे हैं इसको अप्लाई, जैसे कि इंटीजर है, तो ये उसमें एडिशन परफॉर्म कर रहा है ये सिंबल, ठीक है। ये भी एक इसका डिफरेंस है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो कुछ एंड हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये भी एक सिमिलैरिटी थी कि मैं यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर जो है इस्तेमाल करके यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ प्लस ऑपरेटर, और इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल, यानी बेसिकली कॉन्कैटिनेट मीन्स जोड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ एंड इस तरीके से हो रही हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो डाटा को और मेथड को दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि एक प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। यानी डाटा और ऑब्जेक्ट जो है, डाटा और मेथड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा मैंने कुछ बातें की हुई हैं जावा स्ट्रिंग क्लास के बारे में कि once a string is assigned to a variable we can use string methods to interact with that value। एक बार जब मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे CDE असाइन कर दी एक स्ट्रिंग वेरिएबल पे, तो फिर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कॉन्कैटिनेट एंड प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैं दो मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले कॉन्कैटिनेट करेगा XYZ को CDE के साथ, ठीक है, तो उसके बाद इसको प्रिंट कर देगा इसका रिजल्ट। तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा CDE XYZ। इसी तरीके से मैं we can concatenate another string with our string, we can extract part of the string। part of the string किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, by using the substring method। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है substring method को इस्तेमाल करके मैं part of the string को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि 0 एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे 0 पास किया और फिर मैंने पैरामीटर पास किया 2। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्ट करो सब स्ट्रिंग, बिगिन करो बिगिनिंग एट A एंड एंडिंग बिफोर C, यानी A से बिगिन हो, यानी यहाँ पे जो मैंने ये स्ट्रिंग पास की है इसमें A से बिगिन हो, ठीक है, और एंड हो जाए C से पहले, क्योंकि A क्या है, A का इंडेक्स जो होगा वो 0 है, यहाँ पे मैंने 0 बताया है, B का इंडेक्स 1 है, C का इंडेक्स 2 है। तो इस यहाँ पे जो हम नंबर बताते हैं इससे पहले एंड होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगी इसमें वैल्यू A और 1 वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी B स्ट्रिंग 2 के अंदर, जो कि स्ट्रिंग क्लास के एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वेरिएबल है। इसके बाद फिर यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है जावा स्ट्रिंग क्लास की यूसेज की, कि किस तरीके से मैं क्या क्या यूसेज इस तरीके से ये होता है और किस तरीके से हम जो है मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, यूजिंग मेथड्स विद ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पे मैं मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉलिंग द मेथड, ठीक है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है जो कि कॉल कर रहा है मेथड को। मेथड क्या है, कॉन्कैट मेथड है, और रिक्वायर्ड पैरामीटर, अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर है तो सही है, नहीं है तो फिर ये खाली रहेगा, ठीक है। तो नोटिस द नेम ऑफ द मेथड, इन दिस केस अ स्ट्रिंग कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय अ पीरियड और डॉट, ये रहा, ठीक है। देन वी हैव द नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ द मेथड इज कॉन्कैट followed by parameters is this if they are necessary for that method, otherwise empty parenthesis will be used, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। we need to pay attention to what is being returned in each of these methods. For example, the concat method does not change the original string, it returns a new string। we need to either assign a return string to a variable or print out the result। तो हमें एक बात की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो हम ये मेथड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं
ये एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा होता है, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू पहले से मौजूद है उसको चेंज नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ रिजल्ट को रिटर्न कर रहा होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे इसमें मौजूद है str1 में, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। और उसकी जो वो न्यू वैल्यू को रिटर्न करेगी। अब उस न्यू वैल्यू को सेव करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस न्यू वैल्यू को सेव कर सकें, ठीक है, उस न्यू स्ट्रिंग को सेव कर सकें जो कि इसके साथ कॉन्कैटिनेट होगी, इस पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने और कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हुई हैं जो कि स्ट्रिंग मेथड्स की होती हैं। सब स्ट्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग बिगिनिंग एट करेक्टर x एंड एंडिंग जस्ट बिफोर करेक्टर y, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था सब स्ट्रिंग की एग्जांपल। इस तरीके से स्टार्ट्स विथ होता है एक मेथड और एक लेंथ मेथड होता है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करता है जो कि लेंथ होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और स्टार्ट्स विथ मेथड क्या होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग जो है वो बिगिन होती है सब स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे जो भी हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर ऐसा पैरामीटर, अगर ये स्ट्रिंग जो है ये उससे बिगिन हो रही है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, जिसके ऊपर हम जिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग जो कि हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये स्ट्रिंग उसी स्ट्रिंग से बिगिन हो रही है तो फिर ये मेथड जो है ये रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर जो कि मेथड्स मौजूद होते हैं। ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स ओवर हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। पहला स्ट्रिंग हमारे पास है a, इसके अंदर मैंने मे वैल्यू जो है वो असाइन करवाई है। दूसरा स्ट्रिंग मैंने बनाया b, जिसके अंदर मैंने अगेन एक दूसरी वैल्यू असाइन की, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैं इसमें असाइन कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाय यूजिंग द ओल्ड कंपेरिजन नोटेशन विच इज़ डबल इक्वल टू। तो ये जो केस है जब हम किसी भी दो स्ट्रिंग्स या दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये डबल इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे। नेवर कंपेयर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डबल इक्वल टू, दिस विल कंपाइल, ये कंपाइल तो हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बट द रिजल्ट मे नॉट बी व्हाट यू आर रियली आस्किंग फॉर। लेकिन रिजल्ट वो नहीं होगा, एक्चुअल फाइनल रिजल्ट वो नहीं होगा जो कि हमें रिक्वायर है, ठीक है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल्स मेथड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मौजूद होता है जावा के अंदर, और ये हम इस्तेमाल करके स्ट्रिंग्स को जो है या दो ऑब्जेक्ट्स को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी जब भी हमें किसी भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी नीड टू यूज़ इक्वल्स मेथड, ठीक है। और इक्वल्स मेथड को इस्तेमाल करके हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी or any kind of question related to this lesson, then comment on the video comment section, and please subscribe to my channel if you haven't already subscribed. So then please subscribe, and bye.